इंटेंस रिपेयर हेयर कंडीशनर उसके बारे में। तो हमें कंडीशनर क्यों यूज करना चाहिए, पहले तो ये क्वेश्चन होता है कि सब लोग अच्छा कंडीशनर नहीं यूज करते हैं, लेकिन जिनको भी ड्राई ज्यादा हेयर रहता है, फ्रीजी हेयर रहता है, थोड़े से ऐसे ऐसे रूखे सूखे बाल रहते हैं, उन सबको हेयर कंडीशनर यूज करना ही चाहिए, क्योंकि नेचुरली जो हेयर होता है उसमें हाइड्रेशन एंड मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए एयर कंडीशनर का काम होता है। तो अगर आप हेयर वॉश कर रहे हो, उसके बाद क्या है, स्कैल्प तो क्लीन हो गया, अच्छे से बाल भी वॉश हो गए, उसके बाद नेचुरल हेयर में मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए हमें कंडीशनर यूज करना है। लेकिन खास ये ध्यान रखना है कि हेयर कंडीशनर कभी भी बालों के रूट्स में नहीं टच होना चाहिए। ऐसे ऊपर के जो बाल होते हैं, इसमें यहाँ पे इतने एरिया में हेयर कंडीशनर लगा के 10 मिनट 15 मिनट रखना है। तो हमने पहले समझा कि शैम्पू रेगुलरली क्यों यूज करना है, कि स्कैल्प क्लीन हो जाए, डैंड्रफ ना हो, धूल मिट्टी वो सब हो अगर हेयर पे है तो वो सब अच्छे से निकल जाए। अब बालों के रिपेयर की बारी है कि अब हेयर को कंडीशन मेंटेन हो, हेयर में हाइड्रेशन मेंटेन हो, मॉइस्चर मेंटेन हो, और ज्यादा हेयर ड्राई फ्रीजी ना लगे, उसलिए इसलिए हमें हेयर कंडीशनर का यूज करना है। अगर हेयर ज्यादा डल है, ड्राई है, फ्रीजी फ्रीजी है, तो उसके लिए हेयर कंडीशनर यूज करना है। पहले ही हमने देखा कि हेयर साइकिल होती है वो 3 महीने की होती है, और हेयर फॉल के कॉजेस होते हैं स्ट्रेस, पुअर न्यूट्रिशन, ब्रेकेज, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर ज्यादा स्ट्रेटनर, एयर ड्रायर वो सब भी यूज कर रहे हैं, तो उस वजह से भी हेयर फॉल होता है। हेयर में हेयर का स्ट्रक्चर होता है, जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो हमें हेयर कंडीशनर खास ये बात याद रखनी है कि कभी भी स्काल्प में यानी कि हेयर रूट में कभी भी कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है। जो ऊपर का एरिया होता है बाल, जिसमें ज्यादा ड्राइनेस एंड फ्रीजीनेस आता है, उसी एरिया में हेयर कंडीशनर लगाना है। हेयर कंडीशनर कभी भी स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है। और खास करके जिन जिन लोगों को ड्राई ड्राई हेयर रहता है, फ्रीजी हेयर रहता है, उन सबको हेयर कंडीशनर कंपलसरी एडवाइस करना है, क्योंकि इससे ड्राइनेस फ्रीजीनेस कम होगा, बाल अच्छे से ऐसे दिखेंगे। और जिन लोगों का पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन में एक्सपोजर रहता है, बाहर का एक्सपोजर रहता है, ज्यादा धूल मिट्टी बालों पे लगती है, उन सबको तो आपको हेयर कंडीशनर अच्छे से एडवाइस करना है। हमें हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट इसे बोला गया है, ये दो चीज अगर आप यूज कर रहे हो तो इससे हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा, हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगा, और हेयर भी अच्छे से क्या है, बढ़ेगा। तो उसके लिए पहले क्या है, शैम्पू यूज किया है तो अच्छे से हेयर जो है, स्काल्प है वो क्लीन हो गया। फिर रिपेयर हेयर, जो बाल जो है डैमेज हुए हैं, कोई भी हार्श केमिकल आपने यूज किया है, या फिर पार्लर में कुछ भी ट्रीटमेंट करवाया है, स्टाइलिंग किया है, तो वो सब रिपेयर, जो बाल जो डैमेज हुए 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 हैं बाल, उससे रिपेयर करने के लिए हमारा कंडीशनर है वो हेल्प करता है। किसी को भी हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, तो वो क्या है कि ड्राइनेस फ्रीजीनेस की वजह से हेयर फॉल होता होगा, तो उसे रिपेयर करने के लिए आप कंडीशनर रेगुलरली वीक में 1 या 2 बार यूज कर सकते हो। इससे क्या है, बाल अच्छे से रिपेयर होंगे, और जो भी बालों का डैमेज है वो कम होगा, तो धीरे धीरे हेयर फॉल तो अपने आप ही कम हो जाएगा। प्लस हमारे ब्रांड का जो मेन है कि वो आयुर्वेदा बेस्ड है, सो हमारे बालों को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा, और कोई भी डैमेज नहीं करेगा, और हेयर फॉल कंट्रोल में मदद करेगा। हेयर का डीप नरिशमेंट यानी कि हेयर को अच्छे से अंदर से रिपेयर करेगा, और हेयर का जो शाइन है, वो जो लुक है वो अच्छे से शाइनी बाल दिखे, स्मूथ लगे, उसके लिए हमारा कंडीशनर है वो हेल्प करेगा। ड्राइनेस, फ्रीजीनेस, ज्यादा ऐसे ऐसे बाल रहते हैं तो वो कम करेगा, और नेचुरली जो हमारा कंडीशनर है वो नेचुरल बालों को ज्यादा शाइनी लुक देगा। और अगर ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है रेगुलरली, तो भी वो कम करने में कंडीशनर है वो हेल्प करेगा। डल
और ड्राई फ्रीजी हेयर के लिए स्पेशली ये डिजाइन किया गया है। तो वो बालों को इंटेंस रिपेयर करेगा, बालों को ज्यादा अच्छा करेगा, और बालों को रिपेयर करके बालों को हेयर फॉल को कम करेगा और बहुत अच्छे से बालों को लुक देगा, हेयर फॉल कम करेगा। कंडीशनर है वो किस तरह से बालों में हेल्प करता है। तो जब भी हम कोई भी कंडीशनर यूज करते हैं हेयर का, तो वो सरफेस यानी कि बाल है उसकी सरफेस को ज्यादा स्मूथ बनाता है, उसमें मॉइस्चर मेंटेन करता है, और क्यूटिकल को सील करता है, यानी कि जो नीचे से दो मुंहे बाल हो जाते हैं, बाल नीचे से डैमेज होने लगते हैं, वो सब को रिपेयर करने में कंडीशनर हेल्प करता है, डीप रिपेयर करता है। उस वजह से बालों के जो शाइन है वो भी ज्यादा बढ़ेगी। तो रेगुलर कंडीशनर की बजाय आप हमारा जो इंटेंस रिपेयर का हेयर कंडीशनर है वो यूज कर सकते हो। और सेकंड चीज ये है कि अब भी आपने देखा होगा कि सबको ज्यादा ग्रे हेयर, बाल जल्दी से सफेद होने लगते हैं। तो उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन यही है कि हम अभी तो बच्चों को भी बाल जो है वो सफेद होने लगते हैं। तो मेन उसका रीजन होता है जो हम शैम्पू एंड कंडीशनर जो भी बालों पे लगा रहे हैं वो अच्छे नहीं है। उसमें इतने हार्श केमिकल है कि वो हमारे बालों को ग्रे बना देता है, सफेद बाल करने लगता है। अभी तो बच्चों को भी सफेद बाल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगे। तो वो सब अगर आपको रोकना है, आपको बढ़ने नहीं देना है सफेद बालों को, तो आप अच्छा शैम्पू एंड कंडीशनर यूज करें कि जिससे बालों को कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट एंड डैमेज नहीं हो रहा है। तो आप वो प्रिवेंट कर सकते हो, ग्रे हेयर बढ़ने से रोक सकते हो, और ज्यादा अगर बढ़ गया है तो उससे भी कम करने में मदद कर सकते हो। और खास करके अगर बच्चे हैं तो वो लोगों को वाइट हेयर ना हो, ग्रे हेयर ना हो, सफेद बाल ना हो, उसके लिए अभी से इस उन लोगों को यही हमारा शैम्पू ही यूज करने के लिए देना चाहिए। क्योंकि बाहर के वो कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें केमिकल ज्यादा होता है, वो बहुत हमारे बालों को नुकसान करते हैं, और धीरे धीरे जो ब्लैक बाल होते हैं उसे ग्रे एंड ब्राउन बना देते हैं, और ब्राउन बनते हैं उसके बाद उसको सफेद बालों में यानी कि ग्रे और वाइट हेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी ये दिक्कत बहुत बहुत कॉमन है कि सबको वाइट हेयर बहुत जल्दी से ग्रे हेयर होने लगे। तो उसका मेन रीजन अगर आप देखने जाओ तो मेन पहला रीजन है कि हम अच्छी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, कि जो कि हमें हमारे बालों के लिए अच्छी प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। सब पैराबीन एंड केमिकल वाला यूज करते हैं तो बाल पे भी फिर उसका साइड इफेक्ट दिखने लगता है, और धीरे धीरे जो वाइट हेयर्स है, ग्रे हेयर्स है, वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको वैसा नहीं करना है और आपकी फैमिली में भी किसी को आपको ग्रे हेयर नहीं बढ़ने देना है, तो आप उन्हें स्ट्रोंगली रिकमेंड करें कि वो हमारा शैम्पू यूज करें, कि जैसे बालों को कोई भी प्रकार का डैमेज ना हो, नुकसान ना हो, और बाल है वो ऐसे ही अच्छे बढ़ते रहे। और जो जैसे कि बोला कि शैम्पू है वो बालों को क्लीन करेगा, स्कैल्प को क्लीन करेगा, लेकिन कंडीशनर का काम क्या है कि वो अच्छे से रिपेयर करेगा, बालों को अच्छे से नरिश करेगा, अच्छे से बालों में हाइड्रेशन मेंटेन करेगा, और बाल के जो डैमेज हुआ है उसे रिपेयर करेगा। तो वीक में अगर आप 2 बार 3 बार यूज कर रहे हो तो अच्छे से आपके बाल साथ में रिपेयर हो रहे हैं। डैमेज अगर हुआ है तो वो भी अच्छा हो रहा है, तो हेयर फॉल भी कम होगा, डैंड्रफ भी नहीं बढ़ेगा, और जो आपका बालों का जो शाइनी लुक है वो भी मेंटेन होगा, और आप सफेद बालों को बढ़ने से भी बचा सकते हो। किस तरह से हेयर कंडीशनर यूज करना है? पहले हमने शैम्पू किया, अच्छे से बाल है वो धो लिए हैं। अब हमें करना ये है कि थोड़ा सा अमाउंट लेके हेयर कंडीशनर का पूरे बाल, रूट्स में कभी भी स्कैल्प में टच नहीं होने देना है। स्कैल्प से इतने दूर से लेके बालों पे अच्छे से हल्के हाथों से कंडीशनर लगा देना है। इस तरह से कंडीशनर लगा के आप 2 से 3 मिनट तो आपको कम से कम रखना ही है। अगर आप 5 से 10 मिनट रख रहे हो तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और ज्यादा आपके बालों पे उसे काम करने के लिए वक्त भी मिलेगा, और अच्छे से रिपेयर भी होगा। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप 2 3 मिनट के लिए भी कंडीशनर यूज लगा के रख सकते हो,
और फिर आपको पानी से अच्छे से वॉश कर देना है। लेकिन खास ये चीज का ध्यान रखना है कि कंडीशनर बालों पे लगा के ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा वॉश किया थोड़ा थोड़ा रह गया, ऐसा तो बिल्कुल भी करना नहीं है। जब भी हेयर वॉश करो तो अच्छे से हेयर वॉश किया, शैम्पू अच्छे से निकल गया, उसके बाद कंडीशनर अप्लाई किया, कंडीशनर को 10 मिनट तक अच्छे से बालों पे रहने दिया, फिर पानी से अच्छे से वॉश कर देना है। कहीं भी थोड़ा सा भी कंडीशनर बालों पे ना रह जाए, उस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। खास कि स्कैल्प में कंडीशनर को टच नहीं करना है, क्योंकि उसका काम हेयर के रूट्स पे नहीं होता। कंडीशनर का काम होता है बालों का जो शाफ्ट है, उस रूट्स पे काम नहीं होता, शाफ्ट पे होता है। इसको हेयर का शाफ्ट बोलते हैं। तो उस पे कंडीशनर लगाना है और अच्छे से वॉश कर देना है। एंड देन अच्छे से पानी से वॉश कर दिया, फिर आपको कोई भी एक अच्छा सा हेयर सीरम अपने बालों में लगा लेना है। ऑयल ज्यादा से नहीं लगाना है। ऑयल आपको अगर कर रहे हो हेयर ऑयल, तो आपको हेयर वॉश करने से 2-3 घंटा पहले ही हेयर ऑयल करना है। क्योंकि हम सब क्या करते हैं, सुबह पे हेयर ऑयल लगाया, फिर पूरे दिन बाहर घूमते रहते हैं, तो धूल माटी वो सब बालों पे चिपकता है और फिर ज्यादा हेयर फॉल हो जाता है, क्योंकि स्कैल्प ही क्लीन नहीं रहेगा। तो ऑलवेज हेयर वॉश करने से पहले 2 या 3 घंटे से पहले ही हेयर ऑयल करना है। या फिर अगर आपको ज्यादा टाइम के लिए हेयर ऑयल करना है स्कैल्प में, तो रात को आप हेयर ऑयल करना करो, अच्छे से हल्के हाथों से स्कैल्प पे मसाज करो, बालों पे मसाज करो, और फिर सुबह हमारा जो भृंगराज शैम्पू है इससे अच्छे से हेयर वॉश कर दो। उसके बाद हमारा जो इंटेंस रिपेयर कंडीशनर है, इसे अच्छे से 10-15 मिनट के लिए बालों पे लगा लो। उसके बाद हेयर वॉश करो। फिर आप देखिए कि आपके बाल कितने अच्छे होते हैं, उसमें कितना नरिशमेंट रहता है, बाल कितने शाइनी दिखते हैं। तो फिर हेयर सीरम ही लगाना है। हेयर कंडीशनर करने के बाद हेयर ऑयल को अवॉइड करना है। अगर लगाना है तो अच्छे बहुत कम थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ऐसा नहीं कि पूरा हेयर से चिपका दिया, हेयर ऑयल से पूरे बालों को चिपका दिया, उस तरह से नहीं करना है। और ज्यादा करके अगर आप हेयर वॉश कर रहे हो या एंड हेयर कंडीशनर यूज कर रहे हो, तो आपको ज्यादा गर्म पानी से हेयर वॉश नहीं करना है। नॉर्मल जो टैप वाटर होता है और नॉर्मल कूलिंग का जो है वाटर होता है, उससे ही हेयर वॉश करना है। अच्छी तरीके से आप यूज करोगे तो ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके बालों पे। अगर आप अच्छी तरीके से शैम्पू यूज कर रहे हो, अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हो, वीक में 2 से 3 बार कर रहे हो, हेयर कंडीशनर आप यूज कर रहे हो तो वीक में 2 से 3 बार कर रहे हो, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा हेयर फॉल में। अगर हेयर ग्रोथ कम हो रहा है, सफेद बाल दिखने लगे हैं, डैंड्रफ होने लगा है, तो आपको अच्छे से क्वांटिटी में यूज करना है, वीक में 2 से 3 बार यूज करना है। और साथ में डाइट, न्यूट्रिशन एंड स्लीप साइकिल एंड स्ट्रेस, उस सब को भी साथ में थोड़ा सा मैनेज करते रहना है। अगर ज्यादा स्ट्रेस है, आप अच्छी तरह से नींद पूरी नहीं कर रहे हो, तो बाल तो हेयर फॉल तो होगा ही। तो वो भी ध्यान रखना है कि साथ में आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स का खाना बढ़ा दीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। क्योंकि हमारे बाल है वो केराटिन प्रोटीन के ही बने हैं। तो हमारे बालों को अगर आपको ज्यादा न्यूट्रिशन तो देना ही पड़ेगा ना, अगर आपको ज्यादा बढ़ाना है। अगर पौधा है तो उसको पानी और खातर तो देना ही पड़ता है ना, कि वो ज्यादा अच्छे से बढ़े। तो उसी उसी तरह हमें खाने में भी पूरा ध्यान रखना है, प्रोटीन रिच डाइट लेना है, और साथ में शैम्पू एंड कंडीशनर का रेगुलर यूज करना है। हेयर फॉल भी कम हो जाएगा, आपका बाल भी फ्रीजी ड्राई लग रहा है तो वो भी नहीं लगेगा, बालों में एक शाइनी लुक दिखेगा, हेयर का ग्रोथ काफी बढ़ जाएगा धीरे धीरे, और आपका हेयर अच्छा हो जाएगा। आप कोई भी एज के पर्सन है तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हो। बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग हमारा हेयर शैम्पू एंड कंडीशनर है वो यूज कर सकते हैं। और खास करके वाइट हेयर, ग्रे हेयर होने लगे, सफेद बाल होने लगे, तो आप उनको आप शैम्पू हमारा सजेस्ट कर सकते हो, कि ज्यादा हेयर डैमेज ना हो और ज्यादा है वो ना बढ़े, उसलिए।
तो ये था हमारा हेयर कंडीशनर के बारे में। अगर आपको कोई भी हेयर रिलेटेड क्वेश्चंस है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हो। ओके, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है वैसा मैं सोच रही हूँ। तो आज हम फिर देख लेते हैं कि जो हमारा इंटेंस रिपेयर हेयर कंडीशनर है उसके बेनिफिट्स लिखे हैं। डीपली नरिशिश एंड हाइड्रेट द हेयर। हेयर का जो मॉइस्चर होता है वो मेंटेन करता है। एड्स नेचुरल शाइन्स एंड स्मूथनेस, बालों को अच्छा स्मूथ लुक देता है। कंट्रोल द फ्रीज एंड फ्राई अवेज। अगर बालों में ज्यादा फ्रीजीनेस है, ज्यादा ड्राइनेस है, तो उसे कम करने में मदद करता है। हेयर को ज्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की लुक आता है और ज्यादा मैनेजेबल बनाता है। अगर किसी के ज्यादा कर्ली हेयर है और मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, बालों बालों में ज्यादा ड्राइनेस लग रहा है, तो आप उन्हें ये हमारा हेयर कंडीशनर है वो यूज करने के लिए बोल सकते हो। क्योंकि वो हेयर के जो ब्रेकेज होता है उससे भी कम करने में मदद करता है। और साथ में अब जब भी अगर लेडीज है घर पे, बाल धोने के बाद, वॉश करने के बाद जो कोम यूज करते हैं, वो जो वाइट वाइड कोम आता है ना, जो बड़े दांत वाला, वो ही यूज करना चाहिए। उससे क्या है, अच्छे से हेयर डिटेंजल भी हो जाएंगे और अच्छे से बालों हुए वो अच्छे से बाल कोम भी हो जाएंगे और ज्यादा बाल भी नहीं गिरेगा। तो वो वाइड कोम आता है ना, वो ही यूज करना चाहिए लेडीज को खास करके। जब भी हेयर वॉश करे थोड़े से सूख जाए उसके बाद है अच्छे से कोम कर देना है। तो हमारा जो कंडीशनर है वो रिपेयर करता है ड्राई एंड डैमेज हेयर को। मेन चीज ये है कि जो भी बाल ड्राई एंड डैमेज हुआ है उसे रिपेयर करने में हमारा कंडीशनर हेल्प करता है। तो किसी को भी कोई भी दिक्कत है कि हेयर डैमेज हो गया है, स्प्लिट एंड्स हो गए, हेयर बहुत ज्यादा निकल जाते, ब्रेक हो जाते, ऐसे करते हैं तो हाथ में बहुत ज्यादा हेयर आ जाते हैं, वो सब सब की कॉमन प्रॉब्लम होती है। खास करके जो लेडीज है वो तो ऐसे हेयर कॉम करते हैं या फिर हेयर वॉश करते हैं तो बहुत सारे हेयर निकल जाते हैं। तो उन सबको हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए और हेयर में ज्यादा कंडीशनिंग करने के लिए आप हमारा जो भृंगराज का शैम्पू है एंड हेयर कंडीशनर है वो आप यूज करने के लिए बोल सकते हो। और खास करके अभी वाइट ग्रे हेयर की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ये इंटेंस रिपेयर हेयर कंडीशनर नाम में ही उसका दिया गया है कि वो इंटेंसली रिपेयर करता है हमारे बालों को। हमारा जो ड्राई एंड डल हेयर है उससे कम करने में मदद करता है। और इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी है, 185 का ही है। ये 200 ml का पैक। अगर आप बाजार में, मार्केट में दूसरे अच्छे कंपनी के और अच्छे कंडीशनर आप लेने जाओगे तो इतनी प्राइस में इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको। तो आप ये भी आप समझा सकते हो कि इससे कम प्राइस में है और काफी अच्छी क्वालिटी में है जो हमारा कंडीशनर है वो।